एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवस और थीम की। जितने भी इम्पॉर्टेंट डे और उनकी थीम बन सकती हैं जनवरी से लेके जून 2022 तक की, उनको हम एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे। यानी कि 6 महीने के इम्पॉर्टेंट जो भी सभी आपके दिवस और थीम बन सकते हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके दिवस और थीम हैं उनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी के इम्पॉर्टेंट और डे और उनकी थीम की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका 1 जनवरी को होता है डीआरडीओ का स्थापना दिवस, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 2022 में इसका 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है और डीआरडीओ का, तथा डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को होता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जो जन्म दिवस होता है उसको हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस आपका होता है 9 जनवरी को। इसी दिन जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वापस इंडिया आए थे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। 10 जनवरी को जो है आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो आपका विश्व हिंदी दिवस है यह 2006 में मनाया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था यह 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को होता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका कब होता है? तो 14 सितंबर को आपका होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी डे आपका 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को, तो दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी का जो दिन होता है यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी थीम रखी गई थी 2022 की इट्स ऑल इन द माइंड, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है, जो उनकी जयंती होती है 12 जनवरी की, इसको हम भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 12 जनवरी का डेट आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, यह आपका 27 जनवरी को होता है। इसकी थीम इस वर्ष की थी स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी। पराक्रम दिवस जो है एकदम लेटेस्ट में स्टार्ट किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे 23 जनवरी को, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में यह दिवस पूछा गया है पराक्रम दिवस, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। डाटा प्राइवेसी डे आपका होता है 28 जनवरी को, तथा इसकी थीम रखी गई थी प्राइवेसी मैटर्स, तो इसकी थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शहीद दिवस आपका होता है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम 2 शहीद दिवस मनाते हैं। एक आपका 30 जनवरी को होता है और एक आपका 23 मार्च को होता है। दोनों आपका अलग अलग है। 23 मार्च को हम मनाते हैं, क्यों? 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 23 मार्च का जो दिन होता है उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी का जो दिन होता है इसी दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी, उनकी हत्या की गई थी, तो इसी कारण से 30 जनवरी का जो दिन होता है उसको भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों दिन आपके शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। एक आपका 30 जनवरी हो गया और एक आपका 23 मार्च हो गया। सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका होता है 24 जनवरी को, सुपर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। इसके साथ ही 24 जनवरी को ही हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये दोनों डे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम रखी गई थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, तो ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपका होता है 25 जनवरी को, इसकी थीम रखी गई थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे आपका होता है 25 जनवरी को, तथा इसका इस वर्ष का थीम रखा गया था मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को होता है। इसके अलावा 25 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आपका होता है 26 जनवरी को, तथा 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस भी हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का इस वर्ष का थीम क्या रखा गया था? स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम। इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की, जो आपका 26 जनवरी को मनाया गया। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या 30 फरवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं और उनकी थीम क्या क्या है उनको देखेंगे। तो यहाँ पे कुष्ठ उन्मूलन दिवस आपका होता है 30 जनवरी को, और इसकी थीम रखी गई थी यूनिटी और यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। कुष्ठ उन्मूलन दिवस आपका 30 जनवरी को होता है और इसकी थीम रखी गई थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को होता है, इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप, इंपॉर्टेंट है। महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आपका होता है यह आपका 6 फरवरी को होता है और इसकी थीम रखी गई थी 2022 की एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस आपका होता है 8 फरवरी को और इसकी थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी थीम भी साथ साथ में आप देखते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला डे आपका है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म दिवस होता है उसको हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू का यह बर्थडे होता है, यह जन्म दिवस होता है जिसको हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को होता है, रेडियो एंड ट्रस्ट इसकी थीम रखी गई थी रेडियो दिवस की, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी को होता है, डाटा एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो इसकी थीम भी आप साथ साथ याद रखिएगा। और तो यहाँ पे हमने विश्व यूनानी दिवस की हमने बात कर ली है। तो विश्व यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी को होता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके बाद 11 फरवरी को हम मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बारे में आपको याद रखना है, विज्ञान में और जो है महिलाओं और लड़कियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसको हम कब मनाते हैं? तो इसको हम मनाते हैं 11 फरवरी को और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 11 फरवरी को क्या होता है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट आपका दिवस है। इसके बाद अगला है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका 19 फरवरी को होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को आपका होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका 14 फरवरी को होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 50 मिलियन स्टेप फॉर एपिलेप्सी, इसकी जो है 2022 की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 21 फरवरी का जो दिन होता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी यानी कि 2022 की इसकी क्या थीम रखी गई थी? तो 2022 की इसकी थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसकी जो है इस वर्ष की थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। तो इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसकी थीम डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 फरवरी का जो दिन होता है यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 24 फरवरी का दिन। इसके बाद पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका होता है 27 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस आपका 27 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को होता है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इसकी जो है इस वर्ष की थीम रखी गई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो ये इंपॉर्टेंट डे आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शून्य भेदभाव दिवस आपका कब होता है? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, इसकी जो है
थीम रखी गई थी शून्य भेदभाव दिवस की। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। रिमूव लॉज डैट हार्म, क्रिएट लॉज डैट एम्पावर, शून्य भेदभाव दिवस की थीम रखी गई थी। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी आपका 1 ही मार्च को होता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की? तो इसकी थीम थी सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसप्लेस्ड पॉपुलेशन इन फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक। इसकी थीम बहुत ज़्यादा लंबी है, बस स्टार्टिंग का कुछ वर्ड आप याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्च को हम मनाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व वन्य जीव दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। आपका जो 3 मार्च का दिन होता है, इसको हम विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे आपका होता है, यह 3 मार्च को मनाया जाता है। तथा इस वर्ष की इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को होता है, इसकी थीम रखी गई थी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप्ड सेफ्टी कल्चर। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व मोटापा दिवस आपका कब होता है? तो यह 4 मार्च को मनाया गया। एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट, यह विश्व मोटापा दिवस 2022 की थीम थी एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला दिवस आपके सामने है जन औषधि दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 7 मार्च का जो दिन होता है, इसको हम जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा इसकी थीम क्या रखी गई थी? जन औषधि जन उपयोगी। इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, इसकी जो है थीम रखी गई थी 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। धूम्रपान निषेध दिवस आपका 9 मार्च को होता है। क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 आपका मार्च को मनाया गया धूम्रपान निषेध दिवस। इसकी थीम थी क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसको हम पाई दिवस के रूप में भी जानते हैं, यह आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। मैथमेटिक्स यूनाइट्स, इसकी जो है थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे की। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम क्या थी? मैथमेटिक्स यूनाइट्स, और यह मनाया गया आपका 14 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका मनाया गया 16 मार्च को, और इसकी थीम रखी गई थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। आप याद कर लीजिएगा, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम रखी गई थी। 16 मार्च को यह मनाया गया था। इसके बाद अगला है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। रिसाइकिल फ्रेटर्निटी जो है, इसकी थीम रखी गई थी वैश्विक चक्रण दिवस की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आयुध निर्माणी दिवस आपका कब होता है? तो आयुध निर्माण दिवस आपका होता है 18 मार्च को, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आयुध निर्माणी दिवस आपका 18 मार्च को होता है। विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को होता है। आई लव स्पैरो जो है, इसकी थीम रखी गई थी गौरैया दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपका 20 मार्च को होता है। बिल्ड बैक हैप्पियर, इसकी जो है थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की, सुपर इंपॉर्टेंट है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को होता है। इंक्लूजन मीन्स, इसकी थीम रखी गई थी विश्व डाउन सिंड्रोम डे 2022 की थीम क्या थी? इंक्लूजन मीन्स, 21 मार्च को यह मनाया गया। इसके बाद विश्व वानिकी दिवस या विश्व कविता दिवस, दोनों जो है आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है, यानी कि विश्व वानिकी दिवस भी और विश्व कविता दिवस भी आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये आपका दिवस है। विश्व वानिकी दिवस तो आप याद ही कर लीजिएगा, अगर आपसे कविता दिवस ना पूछी भी तो विश्व वानिकी दिवस तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है। ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को, और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, इसकी जो है थीम रखी गई थी विश्व जल दिवस की, सुपर इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस जो मैंने आपको आगे बताया था 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इसी दिन फांसी दी गई थी। बिहार दिवस भी आपका 22 मार्च को होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च को होता है। वर्ल्ड टीबी डे भी इसको हम बोलते हैं, इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट
टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इसकी थीम रखी गई थी विश्व टीबी दिवस 2022 की। तो इसकी थीम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर डे इस वर्ष मनाया गया आपका 26 मार्च को। आपको याद रखना है 2022 में जो अर्थ आवर डे है यह 26 मार्च को मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी सेप आवर फ्यूचर। आप याद कर लीजिएगा 2022 के अर्थ आवर डे की थीम रखी गई थी सेप आवर फ्यूचर। इसके बारे में आपको याद रखना। और यह 26 मार्च को मनाया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट दिवस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अप्रैल के, यानी कि अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला दिवस आपके सामने अप्रैल का है उत्कल दिवस। 1 अप्रैल का जो दिन होता है उसको हम उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो उड़ीसा राज्य है हमारा, जो उड़ीसा स्टेट है, यह अपना स्थापना दिवस जो है यह 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को होता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। आप याद कर लीजिएगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी थीम रखी गई थी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस आपका मनाया गया 2 अप्रैल को ही। और इसकी थीम रखी गई थी स्टोरीज आर विंग्स डैट हेल्प यू सोर एवरी डे। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका 5 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। तो ये थीम साथ साथ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व विकास व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। यानी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। विकास व शांति के लिए कब मनाया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है विकास और शांति के लिए मनाया गया 6 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसकी थीम आपको याद रखनी है साथ में। विश्व स्वास्थ्य दिवस सुपर इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल को मनाया गया। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इसकी जो है थीम रखी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व होम्योपैथी दिवस आपका मनाया गया 10 अप्रैल को। और इसकी क्या थीम रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। इसकी थीम रखी गई थी विश्व होम्योपैथी दिवस की। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यह आपका मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी जी का जो बर्थडे होता है उसको हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी का जो जन्म दिवस होता है उसको हम 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था फरवरी का 13 फरवरी का दिन, इसको हम मनाते हैं नेशनल वीमेंस डे यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तथा 13 फरवरी को किसका जन्मदिन होता है? तो सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे होता है 13 फरवरी को, उसको हम नेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने साथ में। विश्व पार्किंसन रोग दिवस आपका 11 अप्रैल को होता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर इसकी थीम रखी गई थी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका होता है 12 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। और यूरिन गागरिन जो थे अंतरिक्ष में गए थे इसी दिन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इसी कारण से यह जो दिवस होता है 12 अप्रैल का मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व चगास रोग दिवस आपका 14 अप्रैल को होता है। फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिजीज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और विश्व होम्योफीलिया दिवस आपका होता है 17 अप्रैल को। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो विश्व होम्योफीलिया दिवस है इसको हम 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी एक्सेस फॉर ऑल। आप याद कर लीजिएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस की क्या थीम थी? तो एक्सेस फॉर ऑल इसकी थीम थी। विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को होता है। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद विश्व कला दिवस आपका 15 अप्रैल को होता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को होता है। चाइना चिक इसकी थीम रखी गई थी। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस आपका 21 अप्रैल को होता है। कोलैबोरेशन इसकी थीम रखी गई थी। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है और इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। सुपर इंपॉर्टेंट है ये थीम, इसको आप याद कर लीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी रीड सो यू नेवर फील लो। आप याद कर लीजिएगा, रीड सो यू नेवर फील लो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की थीम रखी गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना 23 अप्रैल। इसके बाद विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। इसकी थीम रखी गई थी विश्व मलेरिया दिवस की। यह मनाया गया आपका 25 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेस पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो वैश्विक दिवस है यह मनाया जाता है 28 अप्रैल को। और इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व टीकाकरण सप्ताह, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 24 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य मनाया गया आपका विश्व टीकाकरण सप्ताह, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई थी विश्व टीकाकरण सप्ताह की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व पेंगुइन दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया गया। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका मनाया गया 26 अप्रैल को। इसकी थीम थी आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसकी थीम रखी गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो आप याद कर लीजिएगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, क्योंकि चेरनोबिल जो पावर प्लांट था इसमें हादसा हो गया था, जिस कारण से यह जो आपदा का दिवस है इसको स्मरण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल का दिन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल का जो दिन होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका होता है 29 अप्रैल को, यह भी आपका लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे मई 2022 के इम्पोर्टेंट जो है दिवस और थीम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मई में पहला दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका हो जाएगा, 1 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस भी आपका 1 मई को ही होता है। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी आपका 1 मई को ही होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट दिवस आपके 1 ही मई को होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व हास्य दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस भी आपका 1 मई को ही होता है। और इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका कब होता है? तो ये आपका 3 मई को होता है। और इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। इसकी थीम साथ साथ में आप याद कर लीजिएगा। विश्व अस्थमा दिवस आपका 2022 में मनाया गया 3 मई को, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, इसकी जो है इस वर्ष की थीम रखी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट दिवस है विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को मनाया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को मनाया गया, इसके बारे में आप याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया गया, इसकी थीम रखी गई थी बी ह्यूमन काइंड, जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम थी, ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका 8 मई को होता है, बी अवेयर शेयर केयर, इसकी थीम रखी गई थी विश्व थैलेसीमिया दिवस की। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका होता है 11 मई का जो दिन होता है उसको हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2022 की इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका कब होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस आपका 20 मई को होता है, आप याद कर लीजिएगा। मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका होता है 12 मई को, नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम रखी गई थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्मदिवस होता है, जो बर्थडे होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 14 मई को होता है, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड, इसकी थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपका होता है 15 मई को, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, जो है इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है,
हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें यह दिवस पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और इसकी थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम। इसके बारे में आपको याद रखना है, द पावर ऑफ म्यूजियम जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रखी गई थी। इसके बाद विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को होता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को होता है। बी इंगेज्ड, बस इतना आप याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। बी इंगेज्ड जो है इसकी थीम रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय और विश्व मधुमक्खी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका 21 मई को होता है। टी एंड फेयर ट्रेड जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की 2022 की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को होता है। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी। आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई को होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब होता है, तो 21 मई को होता है। इसके बाद विश्व थायराइड जागरूकता दिवस आपका कब होता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस है इसको हम मनाते हैं कब, तो इसको हम मनाते हैं भैया आपका हो जाएगा 25 मई को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो 25 मई का दिन होता है उसको हम विश्व थायराइड जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी इस वर्ष की थीम रखी गई थी इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। तो इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। विश्व कछुआ दिवस आपका होता है 23 मई को। सेलिब्रेट, इसकी जो है विश्व कछुआ दिवस की थीम थी और यह 23 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2022 में मनाया गया 26 मई को। इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया गया 31 मई को। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष की थीम थी और यह मनाया गया आपका 31 मई को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जून 2022 के इम्पॉर्टेंट दिवस और थीम की। इसके साथ ही हमारा वीडियो जो है आज समाप्त हो जाएगा दिवस और थीम का। तो विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व दुग्ध दिवस आपका कब होता है, तो विश्व दुग्ध दिवस आपका होता है 1 जून को। विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को होता है, आप याद कर लीजिएगा। विश्व साइकिल दिवस कब होता है, तो विश्व साइकिल दिवस आपका होता है 3 जून को। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया गया। ओनली वन अर्थ जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस आपका 6 जून को मनाया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया गया। सेफर फूड बेटर हेल्थ, इसकी जो है थीम रखी गई थी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आपका 8 जून को मनाया गया था। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया गया। इसका जो है थीम था इस वर्ष का रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, इसकी जो है इस वर्ष की थीम थी। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आपका मनाया गया 12 जून को, इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आपका 12 जून को मनाया गया। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, इसकी जो है थीम रखी गई थी विश्व बाल श्रम दिवस की, इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस आपका मनाया गया 13 जून को, इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द इफोर्ट एंड सेव लाइव्स। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका मनाया गया 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है यह आपका कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस आपका 25 जून को मनाया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह दिवस पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है आपका 25 जून को मनाया गया, सुपर इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी थीम क्या रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की, तो इसकी उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको मनाया गया 26 जून को। और इसकी थीम थी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है। तो विश्व एमएसएमई दिवस जो है आपका होता है 27 जून को मनाया गया। रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमईज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस वर्ष की थीम रखी गई थी विश्व एमएसएमई दिवस की, जो मनाया गया 27 जून को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद विश्व उष्ण कटिबंधीय दिवस आपका मनाया गया 29 जून को। विश्व समुद्री कछुआ दिवस आपका कब मनाया गया,
तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस आपका 16 जून को मनाया गया। सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा विश्व समुद्री कछुआ दिवस 16 जून को। इसके बाद विश्व मगरमच्छ यहाँ पे क्या दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा मगरमच्छ दिवस वाला आपका छूट गया है। तो आप याद कर लीजिएगा जो आपका विश्व मगरमच्छ दिवस है आपका 17 जून को होता है। कब होता है, तो 17 जून को आपका होता है विश्व मगरमच्छ दिवस। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपका होता है 17 जून को। राइजिंग अप फॉर ड्रॉट टुगेदर, इसकी थीम रखी गई थी मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की जो थीम थी वह थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 17 जून को यह मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया गया 20 जून को। आप याद कर लीजिएगा 20 जून का जो दिन है यह विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया, और इसकी थीम थी हु एवर, वॉट एवर, वेन एवर, एवरी वन हैज़ अ राइट टू सीक सेफ्टी जो है इसकी थीम रखी गई थी विश्व शरणार्थी दिवस की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा 20 जून को यह मनाया गया। विश्व संगीत दिवस आपका होता है वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी, मानवता के लिए योग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से और जितने भी पिछले 6 महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस और थीम बन सकते थे उनको हमने एक ही जगह पर यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, जैसे लेखपाल का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।